हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का 31वां दिन है। जी हैं, वज़न वगैरह तो मैंने किया नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से 1300-1400 ग्राम के बीच में होगा वज़न, लेकिन मैंने किया नहीं है। वज़न काफ़ी कम है। बाकी अब वज़न तभी करूँगा जब गाड़ी लगेगी कोई। जी, मोडालिटी अब हमारी कंट्रोल में धीरे धीरे आ रही है। आज मोडालिटी हमारी है 16 मोडालिटी है आज। कहाँ 54 थी 3 दिन पहले और कहाँ आज 16 मोडालिटी है। जी, और धीरे धीरे करते करते अब कम हो जाएगी। जी, वो भी 16 मोडालिटी रात की है। सुबह भी मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है सुबह मोडालिटी। रात की मोडालिटी जो हुई है वही है बस। तो बाकी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप कोई भी मेडिसिन डालते हैं जो रिक्वायरमेंट है इनकी कोई भी मेडिसिन होगी ना, वो 1 दिन में या 2 दिन में, वो 1 दिन में असर नहीं करेगी। कम से कम उसे 2 दिन लग जाएंगे या 3 दिन लग जाएंगे। जी, जैसे मान लीजिए एक मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन लगा लीजिए, उसे 48 से 72 घंटे चाहिए बॉडी के अंदर घुलने के लिए चिक्स में। जी, तो 48 से 72 घंटे बाद इनको असर होना शुरू होता है मेडिसिन का। इसलिए कोई भी मेडिसिन आप डालते हैं जो रिक्वायरमेंट है, एंटीबायोटिक के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन दूसरी मेडिसिन बोलूँगा। उसमें क्या होता है कि वो आपको 48 से 72 घंटे तक असर करना शुरू करेगी। और कोई भी मेडिसिन होगी उसका कोर्स आपने कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 दिन कोर्स करवाना ही करवाना है, अगर कोई रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से इनकी मेडिसिन की होगी। जी, तो बाकी एक मेरा फ्रेंड है जो कि बाहर गया हुआ है, उनसे कल मैंने बात की थी। पहले वो IVF कंपनी में मैनेजर थे, अब वो बाहर चले गए हैं। तो उनसे मैंने बात की, उनका कल फ़ोन आया व्हाट्सएप में मुझे। तो ऐसे बातचीत चल रही थी हमारी पोल्ट्री के बारे में। वो भी पोल्ट्री में ही वहाँ पर गया है बाहर। तो बातचीत चल रही थी पोल्ट्री के बारे में। उनसे पूछ रहा था कि वहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी है, कैसे बच्चा पलता है, कैसी मेडिसिन देते हैं। वो बोलते हैं वहाँ पर बहुत सब कुछ सिंपल है, वहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं देते शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि वहाँ का जो पानी है ना वो बिल्कुल सही है और साफ़ है। मैं वही बोल रहा हूँ, जहाँ का पानी साफ़ होगा ना, सही होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कभी भी मोडालिटी या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही मोडालिटी होती है। वहाँ पर बिना मेडिसिन के बच्चा पाला जाता है शुरू से लेकर एंड तक। जी, और जैसे एंटीबायोटिक वगैरह है ना, तो हमारे यहाँ एंटीबायोटिक चलता है, बाहरी कंट्री एंटीबायोटिक नहीं चलता। वो वहाँ उन्होंने रिसर्च वगैरह की है, इससे बॉडी में कैंसर वगैरह की संभावना बढ़ जाती है इंसानों में, इसलिए एंटीबायोटिक वगैरह नहीं देते। और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि कई शहरों में एंटीबायोटिक बैन किया हुआ है, जो ब्लैक में देते हैं। कई शहरों में एंटीबायोटिक बंद किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना पोल्ट्री के बारे में कम ज्ञान है लोगों को। जैसे कोई भी लगा लीजिए, तो ये चीज़ें हैं। बाकी एंटीबायोटिक वैसे भी देना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो चिक्स के लिए भी ख़तरनाक है और हमारे लिए भी वो ख़तरनाक है। इसलिए एंटीबायोटिक वगैरह जो है ना, वो अवॉइड ही करें तो सही रहेगा। मैंने तो इस बार कोई भी एंटीबायोटिक नहीं डाला, सिर्फ एक ही डाली, वो न्यूमाइसिन है, उससे कोई ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है। जी, लेकिन जो जैसे एंड्रोफ्लोक्सिन हो गया, ऐसी कुछ और दवाइयाँ हो गई, एंड्रोसिन वगैरह, काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं जो ख़तरनाक हैं, तो आप उनसे अवॉइड ही रहें तो सही रहेगा। उनको बच्चों को ना दें, सही रहेगा। बाकी काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो तो हमें लगता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम इस बिजनेस में हैं, लेकिन जो रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने रिसर्च की हुई है, वही बोलते हैं। बाकी हम क्या कह सकते हैं किसी को, ठीक है ना। हम प्रोफेशनल डॉक्टर तो है नहीं जो हम अच्छे तरीके से खुद रिपोर्ट कर मशीन से जांच करके बता पाएँ, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बताया, मैंने उस हिसाब से आपसे बात कर ली और आप तक बात पहुंचाई है। जी, बाकी बाहर जो है वहाँ पर मेडिसिन का यूज़ ना मात्र के बराबर है, लेकिन हमारे यहाँ
चाहे पोल्ट्री हो, चाहे खेत हो, चाहे कोई भी हो ना, पंजाब में खासकर इतनी स्प्रे होती है, इतनी खाद डलती है, और हमारे जो पोल्ट्री है इतनी मेडिसिन डलती है कि मेडिसिन से ही चिक्स पलता है। मैं शुरू से लेकर एंड तक आपको बताता आ रहा हूँ, देसी जुगाड़ से बच्चा पालें, देसी जुगाड़ से बच्चा पालें, वो वह सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में मेडिसिन वगैरह ये ख़त्म हो जाएगी, कम कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर आपको देसी जुगाड़ के बारे में समझ आनी शुरू हो जाएगी तो आप लिख लेना। मैं सच बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट बच्चा जब पलेगा ना, साफ़ पानी मिलेगा, उसके बाद साफ़ पानी के बाद कोई अच्छा देसी जुगाड़ हो गया, अच्छी देसी, जैसे हल्दी हो गई, एलोवेरा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इमली का पानी हो गया, सिरका हो गया, नीला तोता हो गया, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल आयुर्वेदिक हैं और इनकी बॉडी के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगी, और कोई भी नुकसान ना ही इंसान को होगा, ना ही नुकसान अपने इनको होगा, मुर्गियों को। जी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्या होता है, हमारा सिस्टम ऐसा कर दिया है कि अब जैसे खेत वगैरह हैं, उनमें बिना स्प्रे के, बिना खाद के कोई भी चीज़ नहीं पलती, कोई भी चीज़ वहाँ पर क्या करते हैं नहीं होती। वो स्प्रे डालते डालते चाहे कीड़ा लग जाए, कुछ भी लग जाए, स्प्रे ही स्प्रे कर दी। मतलब कि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक वहाँ पर बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ, ऐसी ऐसी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं जिनको हमने कभी नाम ही नहीं सुना, ना ही हमारे बुज़ुर्गों ने कभी नाम सुना था, जैसी अब बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ये क्या है, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? ये सारे ग्लोबल वार्मिंग है और चेंज हो रहा है। और अपना खेत में जैसे हम खेत बोते उसमें कुछ लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, मक्की लगाते हैं, मान लीजिए चावल लगाते हैं, और कणक वगैरह लगाते हैं, और भी कुछ लगाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लगाते हैं। तो उसमें हमने स्प्रे इतनी रखी हुई है, खाद इतनी डाली हुई है, स्प्रे डाली हुई है कि जब इंसान खाता है तो फिर इंसान उससे बीमार हो जाता है। वो सेम चीज़ हमने पोल्ट्री में की हुई है। पोल्ट्री में इतनी दवाइयाँ दे दी चिक्स को कि ये शुरू से लेकर एंड तक दवाइयों से ही हम इसे पालते हैं। एंटीबायोटिक दवाई होगी, दूसरी दवाइयाँ होगी, जो कि वो सही नहीं हैं। जी, मैं तो शुरू से लेकर यही बात कहते आ रहा हूँ। इनको जो मेडिसिन देनी है वो लीवर वगैरह आप दे सकते हैं, जो हल्की हल्की, जैसे किडनी की मेडिसिन हो गई, लीवर की मेडिसिन हो गई, ये इनके लिए सही रहेगी। बाकी जो मेडिसिन होती है वो सही नहीं होती, ज़्यादा मेडिसिन देना सही नहीं है। सिर्फ आप दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। गर्मियों में सबसे पहले पानी इनको बिल्कुल साफ़ चाहिए, और फीड जो होती है, फीड में फंगस नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हो गई। और सर्दियों में भी तीन चीज़ें हमेशा याद रखना। तीन चीज़ें ये हैं कि अपने पानी साफ़ चाहिए, और दूसरा फीड में फंगस नहीं होनी चाहिए। जो आपका लीटर है वो बिल्कुल नरम और सही होना चाहिए। जी, गीला नहीं होना चाहिए सर्दियों में। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आपके फार्म में कभी भी बीमारी ना मात्र ही आएगी। जी, तो ये सब चीज़ें, मेरी बातों को ध्यान से समझना। जो बातें मैंने कही हैं, काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है। जी, ओके दोस्तों, मिलते फिर हम अगली वीडियो में। तो आज 31 दिन का हो चुका है, 6-7 दिन बाद शायद लिफ्टिंग हमारी हो जाएगी। तब तक शायद हमारा 1700-1800 ग्राम एवरेज आ जाए तो सही रहेगा। बाकी रिजल्ट अभी मैंने निकाला नहीं है, क्या नहीं है, तो अभी बिज़ी चल रहा हूँ काफ़ी। घर का थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह जो कुछ है तो उसमें थोड़ा बिज़ी हूँ, तो इसलिए मैं मोडलिटी वगैरह बस चेक करता हूँ। तो जिस हिसाब से ज़रूरत है वो सब चीज़ें इनको देता हूँ। बाकी अभी मैं वेट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इस हिसाब किताब कर रहा हूँ क्या FCR है क्या नहीं है। जी हाँ, 3 दिन पहले FCR निकाली, तब तक हमारी FCR थी 1.55 की, ऐसे कुछ FCR थी हमारी। आप देखते हैं कितनी हो गई है। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।